हेलो एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम ऑफ 0 आवर इन पार्लियामेंट इज, यानी कि पार्लियामेंट में 0 आवर का जो टाइम होता है वो कब होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो 0 आवर होता है वो स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। ठीक है, जब क्वेश्चन आवर ख़त्म होता है ठीक उसके बाद जो है 0 आवर स्टार्ट हो जाता है, जिसकी टाइमिंग 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच की होती है। तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जो 0 आवर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया ने ही ईजाद किया था और ये 1962 से चला आ रहा है। और ये जो है जो रूल ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं पार्लियामेंट के उसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो है 0 आवर की टाइमिंग होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसके बारे में, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्ट इन, यानी कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किस में समाहित हुई होती है, किसके अंदर होती है। तो ये जो है रिलेटेड क्वेश्चन किससे है, आर्टिकल नंबर 53 से, क्योंकि आर्टिकल नंबर 53 किससे डील करता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन से। ठीक है, तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की होती हैं वो किस में आती हैं, तो वो आर्टिकल नंबर 53 उससे रिलेटेड डील करता है। और जो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की वो वेस्टेड किस में होती हैं, प्रेसिडेंट में, यानी सब कुछ जो है प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा इंडियन पार्लियामेंट से रिलेटेड है कि इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो इंडियन पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कंपोजिशन जो होता है वो आर्टिकल नंबर 79 से रिलेटेड है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 79 में क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 79 में आ जाता है। अब ये आर्टिकल कहता क्या है 79, कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक पार्लियामेंट होगी हमारे यूनियन की और उसमें क्या क्या होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, राज्यसभा होंगे और लोकसभा होंगी। ठीक है, तो जो है ये हो गया लोअर हाउस, राज्यसभा होगा अपर हाउस हो गया। तो राज्यसभा से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 80 है और लोकसभा से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो आर्टिकल नंबर 81 है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थे 3। इसमें हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 79 की बात की जो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है कि पार्लियामेंट में क्या क्या होना चाहिए। तो आंसर भी देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। आंसर यहाँ से अपना डी हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 80 जो है वो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा से बात करता है और आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा के कंपोजिशन से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 53 किससे रिलेटेड है, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन से रिलेटेड है और सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती हैं वो प्रेसिडेंट में वेस्टेड होती हैं। और 0 आवर की बात करें तो ये क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है, जिसकी टाइमिंग कितनी होती है, 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक की टाइमिंग होती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।